brought to you by खाता बुक। इसका टेक्नोलॉजी का लफ्ज तो कम नहीं हो सकता है, लेकिन क्यूआर का हिसाब सिंपल हो सकता है। क्या? कैसे? खाता बुक क्यूआर से मैन, ये सब ऐप से पेमेंट एक्सेप्ट करता है और फुल हिसाब को एक जगह दिखाता है। अरे हिसाब सिंपल हो गया। खाता बुक बिजनेस हुआ इजी मैन। जैसलमेर में भाजपा के नए भवन का शिलान्यास हुआ है। कैलाश जी चौधरी केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री जैसलमेर आए हैं। इस मौके पर हम इनसे बात करेंगे। अभी इनको प्रभारी बनाया गया है। जोधपुर में जो नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं उसमें जोधपुर के प्रभारी है। इनसे पूछेंगे किस तरह अशोक गहलोत जो सीएम है उनके गढ़ में, उनके घर में ये किस तरह भाजपा की नैया को पार लगाएंगे। स्वागत है कैलाश जी। किस तरह जो अशोक गहलोत के गढ़ में आपको प्रभारी बनाया है, भाजपा का जो चुनाव हो रहे हैं, किस तरह ये नैया को पार लगाएंगे आप? जैसे लोकसभा के चुनाव में उनके बेटे को जोधपुर की जनता ने हराया, वैसे ही इसी चुनाव के अंदर, नगर निगम के चुनाव के अंदर जोधपुर की जनता उनको इस राजस्थान के अंदर हो रहे जो कुशासन है या भ्रष्टाचार या जो अराजकता का माहौल है उसके अंदर जोधपुर की जनता उनको जवाब देगी। और निश्चित रूप से, पूर्ण रूप से मैं कह सकता हूं कि दोनों जो बोर्ड है वहां पर भारतीय जनता पार्टी जीत कर आएगी। टिकट को आवंटन को लेकर कई प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगे हैं कि भाई भतीजावाद हुआ है, अपने रिश्तेदारों को दिए हैं। तो इस तरह जो पॉलिटिक्स होगी उसको किस तरह आप करेंगे? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर निर्णय होते हैं वो सामूहिक निर्णय होते हैं। भाई भतीजावाद का निर्णय होता है वो कांग्रेस में होता है या अन्य पार्टियों के अंदर होता है। भारतीय जनता पार्टी के जो भी टिकटों का वितरण हुआ है वो सबकी सहमति से हुआ है और जो कमेटी बनी है उसके द्वारा हुआ है। और सर्वे के आधार पर जो जीते होते उन प्रत्याशियों को टिकट दिए और उसके बाद में सब मिलजुल कर काम कर रहे हैं और मिलजुल कर निश्चित रूप से प्रत्याशी जीतेंगे। राजस्थान में इस प्रकार वसुंधरा जी को एक बार जो चर्चा है कि साइडलाइन किया गया, कहीं भी उनकी प्रेजेंस कहीं भी नजर नहीं आ रही है, कहीं भी उनका जो दखलंदाजी है या उनकी जो प्रेजेंस होनी चाहिए वो नजर नहीं आ रही है। मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी में हम सब साथ में हैं और अभी आपको पता है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं वो हमारे, और वो पूरी इस चुनाव की भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के अंदर हम सब साथ में हैं और साथ में होकर चुनाव लड़ रहे हैं। और आगे आने वाले समय में चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा के हो, निश्चित रूप से हम साथ रहकर जीतेंगे और चुनाव लड़ेंगे। किसान बिल के बारे में बात करें, विरोध हो रहा है, पंजाब में भयंकर विरोध हो रहा है, राजस्थान में भी स्पेशल असेंबली बुलाई गई 31 अक्टूबर को। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह जो ये बिल की विरोध हो रहा है और आपके सरकार का इस तरह विरोध किया जा रहा है? ऐसा है कि किसानों के हित के बिल है ये और किसान को आज़ादी देने वाले बिल हैं। किसान पहली बार आज़ाद हुआ है और ये चीज़ कांग्रेस पचा नहीं पा रही है कि क्योंकि किसानों को गुमराह करते करते ही कांग्रेस आज तक देश के ऊपर शासन करती रही है और अभी भी वो उसी राह पर चलना चाहती है। लेकिन किसान इस बात को समझ चुका है और मोदी जी ने जो ये निर्णय लिए हैं, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का हो चाहे वो हमारे मंडी एक्ट का जो कानून है उसके अंदर किसान को स्वतंत्रता देने वाला है। और अब किसान देश के किसी भी कोने के अंदर किसी भी व्यक्ति को किसी भी स्थान पर वो बेचेगा और मनचाही रेट के ऊपर बेचेगा। राजस्थान में असेंबली बुला के इसको खारिज किया जा रहा है। ऐसा है कि देश कानून और संविधान से चलता है और जो बिल पास हुए हैं भारत सरकार के अंदर वो निश्चित रूप से लागू रहेंगे। और उन्होंने तो सीए के कानून का भी कहा था, लेकिन कानून के हिसाब से चलता है। और निश्चित रूप से जो पंजाब के अंदर भी उन्होंने किया है वही चीज़ ये यहाँ लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब ने किसानों के ऊपर टैक्स लागू करने की बात कही है। हमने कहा है कि मंडी परिधि के बाहर किसी प्रकार का टैक्स वसूल नहीं होगा और पंजाब ने मंडी परिधि के बाहर भी कहा कि हम टैक्स वसूल करेंगे। तो इससे साफ जाहिर होता है कि वो किसान के हित में काम कर रहे हैं या आड़तियों के हित में। ये बिचौलियों की सरकार, जो कांग्रेस के लोग हैं वो हमेशा बिचौलियों का साथ देते हैं, किसान के विरोध में रहे और इस बात को अब किसान आने वाले समय के अंदर चुनाव में भी जवाब देगा। ये थे कैलाश चौधरी जी जो बता रहे थे जो बिल लाए हैं वो हर हालत में लागू होंगे। कोई भी सरकार किसी से विरोध हो जाए, किसी प्रकार विरोध नहीं होगा। विमल भाटिया, जैसलमेर, राजस्थान तक के लिए।